गोपाल, नेहा, वीरेंद्र, दीपक यादव, ईश्वर शाह, हर्षित, विनीत, विवेक, नेहा, साजन, कौशिक साहा, विक्रम, राजकुमार, धनंजय, नी, बच्चन सिंह, एसके, रेलवे, विकास कुमार, विनेश, मोहित, हंसराज, अभिषेक, बारू जोगी, विवेक कुमार, संजीव, विनीत, हेमंत, सुमन, प्रवीण, सार्थक, नित्या मिश्रा, अनीता, मलखान, विक्की, दीप, धीरज, ठाकुर, मोहित, विकास यादव, बच्चन सिंह, लॉफिस, सुनील, एचएमसी, सुनीता, मनोज, नीतीश, विवेक, साहिल, अशोक, प्रियांशु, ललित, सूरज, संभवी, विनीता, विक्रम, विशाल, अद्वितीय, अर्जुन, सार्थक, सोनू और भी बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ यहां जुड़े हुए हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो रेलवे ग्रुप डी 2025 के इस बैच में मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी रीजनिंग की इंट्रोडक्शन क्लास है। मतलब आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत भी करने वाले हैं। आप कैसे बेटा, सारे के सारे सब ठीक है? बहुत बढ़िया। तो हमारा ये जो बैच कैरिबिल पर हमने एक्सक्लूसिवली दिया है बहुत ही किफायती रेट पर, जिसमें राकेश यादव सर यहां खुद ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये जबरदस्त सा बैच, तो हम बिल्कुल टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट आप लोगों को करा के देंगे। टाइम से आप लोगों का सिलेबस यहां पे होने जा रहा है बेटा, जितने बच्चे जुड़े हैं। और मैं मानता हूं कि जो सिलेक्शंस निकलेंगे ना, वो यहीं पे आपके सिलेक्शंस निकलेंगे कैरियरविल से। इस बार हमें एक तरफा भर्ती हम आप लोगों को देने वाले हैं। हमेशा आप जानते हैं कि सिलेक्शन का जो रेट होता है वो कैरियरविल पर सबसे जबरदस्त होता है। और इस बार भी टॉप रैंकर्स, टॉपर्स और मैक्सिमम सेलेक्टेड कैंडिडेट जाएंगे यहीं से, क्योंकि इसी बैच में राकेश यादव सर आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। एक बार सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या सिलेबस हमारे पास यहाँ रेलवे में रहने वाला है। रेलवे का ये कॉमन सिलेबस है, और खासकर जब मैं यहां ग्रुप डी की बात करता हूं तो मेरे भाई कौन कौन से टॉपिक्स पर हमारा फोकस रहेगा। पहला है हमारे पास अल्फाबेट टेस्ट और वर्ड फॉर्मेशन। इसी के अंदर मैं आप लोगों को जंबलिंग कराऊंगा, जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सिलेबस का। जंबलिंग भी आपको यहां से मिलेगी, क्योंकि सिलेबस के अंदर दे रखा है। जंबलिंग हो गया या पेयर फॉर्मेशन हो गया या न्यू वर्ड्स का फॉर्मेशन हो गया, वो सब आपको इस अल्फाबेट टेस्ट में हम आपको कराएंगे। वर्ड फॉर्मेशन के अंदर नए नए शब्दों का निर्माण करना, डिक्शनरी का रीऑर्डर वगैरह का अरेंज करना और शब्दों को लॉजिकल सीक्वेंस में लगा देना, तो हम यहां पर आपको कराएंगे। बात समझ में आ गई बेटा? रोज होगी बेटा क्लास, रोज मंडे टू फ्राइडे अपन की क्लास चलने वाली है। ठीक है, 1 से 2 दिन के अंतराल पर मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास रहेगी। अब यहां पे हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और किसी ने कहा कि क्या एनटीपीसी भी कवर करा देंगे सर इसी बैच में, तो भाई आप लोगों के लिए मैं एनटीपीसी लेवल की रीजनिंग इसी बैच में कवर करा दूंगा। और बताओ क्या चाहिए? ठीक है ना। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, क्लाइनोलॉजी, सीरीज और इनइक्वालिटी, असमानता, शब्द व्यवस्था, कोडिंग डिकोडिंग, वर्गीकरण, सादृश्यता और यहां पे श्रृंखला और असमानता। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में जा रहे हैं आप, ग्रुप डी में आप जा रहे हैं, एएलपी में आप जा रहे हैं, टेक्नीशियन में, आप लोगों को ये टॉपिक कॉमन मिलेंगे। तो मैं तो बेटा बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, शून्य लेवल से हम यहां से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे लेवल पर हम जाएंगे। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं ये जिंदगी में पहली बार पढ़े होंगे, इससे पहले इन्होंने कभी नहीं पढ़ा। ये बच्चे ऐसे हैं जो जीवन में पहली बार पढ़ेंगे। तो 1 से 2 दिन के अंदर, विद इन ए वीक, राकेश यादव सर भी अपनी क्लास शुरू करेंगे। मैंने अपनी क्लासेस की शुरुआत कर दी है। पहले ही दिन से, प्रथम दिन से हमने अपनी क्लासेस की शुरुआत की। आज हमारी पहली क्लास है। आज मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं। जिस दिन हमारी आखिरी क्लास होगी मैं फिर से आपके सामने आऊंगा और मैं कहूंगा कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि मैं ये टॉपिक्स आपको कराऊंगा, और आज आखिरी क्लास है। मुझे बताओ क्या मैंने ये टॉपिक अच्छे से कराया या नहीं कराए। बात समझ में आ गई भाई? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलोइज्म। सिलोइज्म से सवाल आते हैं। क्यूब और डाइस में डाइस ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, डाइस से सवाल आएंगे, लेकिन मैं क्यूब भी पढ़ाऊंगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिकल रीजनिंग आपके सिलेबस में है, लेकिन ये सारा का सारा मैथ्स है। क्योंकि जब आप पेपर देखते हैं तो मैथ्स में जो अरिथमेटिक्स पढ़ेंगे वो भी रीजनिंग का एक पार्ट होता है। तो चाहे इसमें एजेस पर सवाल आ जाएं, प्रॉफिट लॉस पर सवाल आ जाएं, स्थिरों की संख्या, पाओं की संख्या पर सवाल आ जाएं, ये जो सवाल यहां पे आएंगे मेरे भाई, ये सवाल अरिथमेटिकल रीजनिंग के ही होने वाले हैं। और अरिथमेटिकल रीजनिंग से ही आप इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये मैथ्स में आपका हो जाएगा। ब्लड रिलेशंस मैं आपको कराऊंगा। वेन डायग्राम और केसलेट डीआई, ये जो केसलेट डीआई है ये आप मैथ्स में कवर कर लेंगे, लेकिन साथ साथ मैं भी कराऊंगा, इसको मैं भी कराऊंगा। यहां केसलेट डीआई एक प्रकार का डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, तो यहां पे मैं आप लोगों को ये कवर करा के देने वाला हूं। बात समझ में आ गई? उसके बाद हम बात करेंगे यहां सिटिंग अरेंजमेंट की और डिस्टेंस और डायरेक्शन की, रैंकिंग और कंपैरिजन और पजल। कैलेंडर और क्लॉक से कोई खास नहीं पूछ रहा है, लेकिन आप लोगों को करना है भाई। चैप्टर कोई नहीं छोड़ना, चैप्टर कोई नहीं छोड़ना। चैप्टर हम आपको सारे कवर करा के देंगे। सिलोइज्म सर 150 से कराइएगा, जैसे आप कहेंगे बेटा सिलोइज्म 150 से कराएंगे, वेन डायग्राम से कराएंगे, जैसे आप बोलेंगे हम वैसे ही कराएंगे। आगे बेटा बात समझ में आ गई? उसके बाद हम बात करेंगे मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। जो लुप्त संख्या है, जो छिपी हुई संख्या है, वहां पे हम मिसिंग नंबर की बात करेंगे। आपकी क्लासेस का टाइम क्या रहेगा बेटा? कल 11 बजे से क्लासेस आपकी चलेंगी। एकदम ओके बेटा? चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो इनपुट आउटपुट है ये बहुत थोड़ा पूछा जाता है, पर लास्ट में इसे कवर करा देंगे। ठीक है, कवर करा देंगे। डाटा सफिशिएंसी मैं पढ़ाऊंगा, डिसीजन मेकिंग मैं पढ़ाऊंगा,
सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, क्योंकि एनटीपीसी वगैरह में आता है। जब आप एनटीपीसी का देंगे तो ये टॉपिक आएगा, लेकिन मैं आपको पढ़ा दूंगा बेटा, मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद स्टेटमेंट वाले सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कॉजेज एंड इफेक्ट। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से बेटा? इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, कंक्लूजन पूछा गया है, असम्पशन पूछा गया है, आर्गुमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, पर मैं और भी करा दूंगा। यानी रेलवे क्या पूछ सकता है, क्या पूछेगा, भूतकाल भविष्यकाल हम आपको सब करा के देंगे यहाँ पे, हम आपको यहाँ पे सब करा के देंगे। बात समझ में आ गई? और टाइम टेबल वगैरह परफेक्टली अपने आप हो जाएगा आपका, ठीक है? तो टाइम टेबल वगैरह आप लोगों को भेज दिया जाएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग की जब हम बात करते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग की मेरे भाई जब हम बात करते हैं, तो आप लोगों को ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सीरीज है, एम्बेडेड फिगर है, पेपर कटिंग है, पेपर फोल्डिंग है, पैटर्न कंप्लीशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज और काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर की जब हम बात करेंगे तो ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए सफिशिएंट यहाँ पे रहने वाले हैं। आज हमारी प्रथम क्लास है और प्रथम क्लास में हमने आप लोगों को ये चीजें यहाँ पे कवर करा के दी हैं। कैसे बेटा? सारे के सारे इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस पीडीएफ भी मिलेगा, वर्कशीट भी मिलेंगी, और ये वाला पीडीएफ भी सेव होके हम आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको जरूरत नहीं है इसको नोट करने की, ये पीडीएफ सेव हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? समझ में आ गया? चले आगे। एकदम परफेक्ट। एक बार सारे के सारे हाजिरी लगा दीजिए बेटा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, बहुत बढ़िया से। ओके, कैसे हो बेटा? सारे के सारे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बढ़िया, चलिए शुरू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। चलिए भाई, आप लोगों ने हमें इजाजत दे दी है, अब हम शुरुआत कर सकते हैं टॉपिक के से वाइज। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेसिकली जो मुख्य टॉपिक्स हमारे हैं, उन मुख्य टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। मुख्य टॉपिक्स की जब हम बात करते हैं ना मेरे भाई, तो यही हमारे मुख्य टॉपिक्स हैं। देखो, ये अल्फाबेट टेस्ट है, वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, सीरीज और इनइक्वालिटी भी आजकल पूछा जा रहा है। सिलोजिज्म से सवाल हैं, डाइस से सवाल हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, वेन डायग्राम आएगा, सिटिंग आएगा, डिस्टेंस आएगा, रैंकिंग आएगा, पजल आएगा, मिसिंग नंबर, ये सब टॉपिक्स आपको हम कवर अप करा के यहाँ पे देंगे। अब हम बात करते हैं आप लोगों के साथ इनइक्वालिटी की। जब हम यहां बात करते हैं बेटा इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आप लोगों ने भरपूर देखे होंगे, और इनइक्वालिटी के किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे यहां पे पूछे जाते हैं। बेसिकली इनइक्वालिटी क्या होता है, हम इस पर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, और आज ही की डेट में हम आपको पढ़ाना शुरू करने वाले हैं। आज ही की डेट में हम आपको पढ़ाना शुरू करने वाले हैं। चलिए बेटा, हम शुरुआत करते हैं इनइक्वालिटी से। असमानता क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होता है, असमानता। थैंक यू बेटा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और शुरुआत हम कर लेते हैं आप लोगों के साथ आज की कक्षा की, बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे अब तैयार हैं। क्या तैयार है बेटा? सारे के सारे एक एक बच्चा तैयार है, एक एक बच्चा तैयार है मेरे भाई, एक एक बच्चा तैयार है। आओ शुरू करते हैं। पहले मैं आपको यह दिखाता हूं कि इनइक्वालिटी होता क्या है और किस प्रकार के सवाल इनइक्वालिटी में आपसे पूछे जाते हैं। इनइक्वालिटी के जो प्रश्न होते हैं, मैं अलग अलग एग्जाम के प्रश्न आप लोगों के सामने कवर करा के देंगे। आपने देखा होगा कि जब आप रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन जाते हैं, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे बेटा। आजकल ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2022 का है, ये इनइक्वालिटी है। इस इनइक्वालिटी को कवर कराने के लिए मात्र 3 बातें बताऊंगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मात्र 3 बातें बताऊंगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आप भी कहोगे सर हमें उम्मीद ही नहीं थी कि चैप्टर वास्तव में इतना आसान निकलेगा। तो केवल 2 से 3 बातों में और ये चैप्टर धराशायी। तो 2 से 3 बातें हम आपको बताने वाले हैं। ये चैप्टर तो रेलवे ग्रुप डी में चाहे आप सवाल देख लें, आरआरबी एनटीपीसी में चाहे आप सवाल देख लें, आरआरबी जेई में चाहे आप सवाल देख लें, या सवाल आप देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी में आपको सवाल नजर आएंगे, आरआरबी एनटीपीसी में आपको सवाल नजर आएंगे, और भी अलग अलग एग्जाम्स है। मैं एक एग्जाम की तो यहाँ क्या बात करूं, सीपीओ का एग्जाम देख लीजिए, एमटीएस का एग्जाम देख लीजिएगा। तो आप लोगों की तैयारी, स्टेनोग्राफर एसएससी की, आप लोगों की तैयारी सीजीएल मेंस, अरे यूं उड़ाओगे 2-2 सेकंड में क्वेश्चंस को। तुम कहोगे कि सर इतना आसान चैप्टर था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आपको 3 बातें बताऊं, उन 3 बातों को बड़े ध्यान से समझना। वो समझने वाली बात है, वो लिखने वाली बात नहीं है, और उन चीजों को लिखना नहीं है, यहां छापना है। तो मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके यहां छपे चीजें दिल में फील हो कि भाई तसल्ली हो गई है। ठीक है, तो कॉपी पर नोट करने की बजाय दिमाग पर नोट करने में, दिमाग पर छापने पर चीजों पर आप ध्यान देंगे, और उसी अंदाज में मैं आप लोगों को यहां पढ़ाने वाला हूं। चलिए मेरे भाई, आप सभी का फिर से स्वागत है। इनइक्वालिटी की जब मैं बात करता हूं, असमानता ये चैप्टर है,
तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको कुछ चीजें तो पता ही होंगी इस चैप्टर के बारे में। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आता हूं, जीरो लेवल से शुरू करता हूं। जीरो लेवल से शुरू करें बेटा। चलिए, जब हम यहां बात करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले आपको सिंबल्स के बारे में, ये जो सिंबल होता है इसे कहते हैं ग्रेटर देन, बड़ा है। इसे क्या कहते हैं बेटा? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा है। बड़ा है का मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, बी छोटा है। जिधर ये खुला होता है उधर बड़ी वैल्यू को बताता है, जिधर ये खुला होता है इधर बड़ी वैल्यू को बताता है। तो ए बड़ा होगा बी से, इतना सबको पता है। तो हम बिल्कुल यहां बेसिक से शुरू करेंगे। ये होता है बेटा लेस देन, स्मॉलर देन। स्मॉलर देन या लेस देन? स्मॉलर देन या लेस देन, तो छोटा है। छोटा है का मतलब क्या हो गया? ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है। ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है। ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है। उसके बाद आप जानते हैं कि ये निशान होता है इक्वल टू, बराबर है। भाई ये निशान होता है इक्वल टू, बराबर है, जहां दोनों ही वैल्यू बराबर होती है, बराबर है। जहां मैं कह सकता हूं ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, कि भाई ए और बी दोनों जो हैं ये बराबर हैं, तो ये बात बराबर की बात होती है। उसके बाद मैं बात करता हूं यहां, ये रहा निशान, जिसे हम कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इक्वल टू क्या मतलब हुआ इसका? ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा है या बराबर है। ये निशान हुआ बड़ा है या बराबर है। भाई या तो बड़ा है या क्या है? बराबर है। मैं कहता हूं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब इस बात के दो मतलब हैं। एक मतलब है कि या तो ए बी से बड़ा है, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी, या तो ए बी से बड़ा होगा, और ए इज इक्वल टू बी, या तो ए बी के बराबर होगा। दोनों बातें नहीं हो सकती। या तो ए बड़ा है बी से या ए बराबर है, दोनों बातें नहीं हो सकती। अगर बड़ा है तो बराबर नहीं होगा, और बराबर है तो बड़ा नहीं होगा। अगर बड़ा है तो बराबर नहीं होगा, और बराबर है तो बड़ा नहीं होगा। बताओ ये बात समझ में आ गई बेटा? हैंड रिटन नोट्स के बारे में बेटा भी एक 15 से 20 दिन में लॉन्च हो जाएंगे, अनुराग पाल मैं आपको बता दूंगा हैंड रिटन नोट्स के बारे में। ठीक है लाडले बच्चों? और अगर मैंने कहा तो ये कहलाता है मेरे भाई लेस देन और इक्वल टू। तो ये कहलाता है मेरे भाई लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, छोटा है या बराबर है। छोटा है या बराबर है। लेस देन और इक्वल टू, छोटा है या बराबर है। तो मैंने कहा ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो आइदर ए इज लेस देन बी, या तो ए बी से छोटा होगा, और ए इज इक्वल टू बी, या तो ए बी के बराबर होगा। भाई या तो ए बी से छोटा है, या तो ए बी से क्या है? छोटा है। तो या तो हम कहेंगे कि ए बी से छोटा है, या हम कहेंगे ए बी के बराबर है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इनको कहा जाता है सिंगल। ये सिंगल कैटेगरी है। सिंगल क्यों? ये एक ही बात की बात कर रहे हैं, ये सिंगल सिंबल है। ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। लेकिन ये डबल है या नहीं, ये दो दो बातों को चर्चा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर वो सिंगल है तो ये डबल है या नहीं, तुम बताओ बेटा। सिंगल और डबल की पहचान कर लेंगे। सिंगल डबल क्यों माना? भाई वो एक ही बात करते हैं, सिंगल। ये एक ही बात करते हैं, इसे कहते हैं सिंगल। भैया तो कह रहा है बड़ा है, या तो कह रहा है छोटा है, और मैं कह रहा हूं डबल। डबल क्यों बेटा? ये दो बातें कर रहे हैं, दो। ये बड़ा भी है, बराबर भी है, छोटा भी है और बराबर भी है। तो ये यहां पे डबल बातें कर रहे हैं, और वो यहां पे सिंगल बातें कर रहे हैं। तो यहां पे जो बातें हो रही हैं वो डबल हो रही हैं, और यहां पे जो बातें हो रही हैं वो सिंगल हो रही हैं। तो डबल और सिंगल का फर्क तो आपको पता है, कि आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा डबल है और कौन सा सिंगल है। ये तो क्लियर है बेटा। सिंगल डबल तो पहचान लोगे। जब मैं कहूंगा डबल तो आपका ध्यान इन पे जाना चाहिए, आपका ध्यान इन पे जाना चाहिए। और जब मैं कहूंगा सिंगल तो आपका ध्यान इन पे जाना चाहिए। ये सिंगल है और वो डबल है, और इस बेचारे का पूरे चैप्टर में कोई रोल ही नहीं है। ये ठहरा न्यूट्रल। इसके होने या ना होने से पूरे चैप्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे न्यूट्रल गियर होता है ना, गाड़ी न्यूट्रल में छोड़ देते हैं, न्यूट्रल फेस होता है बिजली का। तो सिंगल डबल का ध्यान रखिए, न्यूट्रल ना भी ध्यान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो आप सिंगल रखो या आप डबल। सिंगल डबल न्यूट्रल ध्यान रहेगा। अब इस सिंगल का और इस डबल का और इस न्यूट्रल का क्या यूज होने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा। चले बेटा, पहला नियम लिखते हैं इस चैप्टर का। पहला नियम, और मैं कह रहा हूं इतनी बार बता दूंगा। देखो आज की क्लास में तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी नहीं, लेकिन कल की क्लास में तुम सीजीएल मेंस के लेवल के सवाल सॉल्व बना कर लोगे, मेरी गारंटी है। कल की क्लास में सीजीएल मेंस लेवल तक के सवालों को तुम सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। और रीजनिंग में भाई एक भी नंबर नहीं कटवाना, पूरे नंबर स्कोर करने हैं। आउट ऑफ आउट आपको स्कोर करना है, कोई एक नंबर नहीं कटवाएंगे आप रीजनिंग में। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने यहां पे एक इक्वेशन दी, ए लेस देन इक्वल टू बी इज लेस देन इक्वल टू सी इज लेस देन इक्वल टू डी इज लेस देन इक्वल टू ई। अब ये जो ए बी सी डी ई मैंने लिखा है, इनके बीच में बताओ निशान सिंगल है या डबल है? तुम्हें क्या लगता है? हमने ये जो ए बी सी डी ई लिखा है, इनके बीच में निशान डबल 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 डबल। कैसे हैं बेटा? डबल। तो पहला नियम ये है,
पहला नियम यह है, अगर सारे निशान डबल हैं, अगर सारे सिंबल सिंबल बोले तो निशान, अगर सारे के सारे सिंबल निशान डबल है तो कंक्लूजन में डबल आएगा, तो कंक्लूजन में भी डबल आएगा, तो कंक्लूजन में डबल आएगा। बस इतनी सी बात है, तो कंक्लूजन में डबल आएगा, कंक्लूजन में डबल आएगा। मतलब क्या है? बस अब एक बात बताओ, ये मैंने आपके सामने लिखा स्टेटमेंट, इसे लिखते हैं स्टेटमेंट, ये कथन कहलाता है, और ये होता है कंक्लूजन। पहला, बताओ बेटा सही है या गलत, बताओ बेटा सही है या गलत, बताओ बेटा सही है या गलत, आपको ये बताना है। अगर स्टेटमेंट के अंदर सारे सिंबल डबल हैं, अगर स्टेटमेंट में, कथन में, अगर स्टेटमेंट में सारे के सारे सिंबल डबल हैं तो कंक्लूजन में भी डबल ही आएगा। ये पहला नियम है चैप्टर का, चैप्टर का पहला नियम। अगर इनके बीच में सारे के सारे निशान डबल हैं तो कंक्लूजन में डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। पहला नियम। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? तो चलो देखते हैं। ए और ई के बीच में डबल 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 डबल, तो कंक्लूजन में डबल आएगा। ई ए की तरफ बंद है, यानी ए छोटा है तो ए की तरफ बंद है, ये सही है। पेसिंग भी चेक करनी है, पेसिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, पेसिंग भी क्या होनी चाहिए मेरे भाई? प्रॉपर होनी चाहिए। अब मेरे भाई ए और डी के बीच में डबल डबल डबल, तो डबल आएगा। डी की तरफ खुला है, डी की तरफ खुला, ए की तरफ बंद, ए की तरफ चेक कर लेना बंद या खुला, यानी सिंगल डबल देखने और बंद खुला देखना है, किधर को बंद है किधर को खुला, किधर को बंद है किधर को खुला। बात समझ में आ गई बेटा? यस या नो में जवाब दो। एकदम बात क्लियर हो गई? किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता सकता है। एकदम ओके, एकदम ओके, ये चीज क्लियर हो गई बेटा? बढ़िया। तीसरा बताओ बेटा सही है या गलत है, तीसरा सही है या गलत है, तीसरा चेक करो। ए और सी के बीच में डबल है तो डबल आएगा। सी की तरफ खुला है, सी की तरफ खुला, ये सही है। सी की तरफ खुला है, सी की तरफ खुला, सही है, पलट के लिख दिया, तो तीसरा भी सही। इससे क्या दिक्कत भाई? खुला किधर भी, खुला किधर को, सी। चौथा, मैंने कहा भाई सिंगल नहीं आएगा, अधूरा निष्कर्ष कहलाता है, तो चौथा क्या हो गया? गलत, क्योंकि ये है सिंगल। सारे डबल हैं तो डबल ही आएगा। पहली बात क्लियर है बेटा सभी को? ऐसी मैं आपको 3 बातें बताऊंगा और 3 बातों में चैप्टर खलास, खटाक 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 सॉल्व करोगे। 3 बातों में खटाखट सॉल्व करोगे, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, बड़ी धीरे धीरे, क्योंकि जीवन में पहली बार पढ़ रहे हो तो जिंदगी में पहली बार पढ़ोगे तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इसी में कंटिन्यू है। डबल निशान, डबल का डबल सिंबल, डबल सिंबल, सिंबल मतलब निशान, डबल सिंबल डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और बनता है। दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए, डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और बनता है। तो क्या बनता है बेटा? आइदर और बनता है। अगर डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और बनता है। जैसे मजेदार बात तुम्हें समझ में आएगी, धमाका कर दोगे। पांचवा, मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन सी। छठा, मैंने कहा ए इज इक्वल टू सी। आइदर और, डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और बनता है। अब भाई ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में डबल था तो डबल ही आएगा, लेकिन अगर ये डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो क्या बनता है मेरे भाई? आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा आइदर और, क्योंकि ऑप्शन में क्या क्या मिलेगा? दोनों सही, दोनों गलत, पहला सही दूसरा सही, आइदर और। आइदर और की पहचान बता रहा बेटा। आइदर का मतलब या तो ये सही है, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली आइदर और है। इसके दो मतलब है, आइदर ए इज लेस देन सी, ए इज इक्वल टू सी, या तो ए सी से ए से छोटा ए से बड़ा, या तो ए डी से छोटा ए डी से बड़ा, या तो सी ए से बड़ा सी ए से छोटा, आइदर और ही है। लेकिन डबल निशान के अंदर तो ऑटोमेटिकली आइदर और होता है, और डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और होता है। अधूरा कंक्लूजन गलत होता है। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि अधूरा है। लेकिन अगर मैंने 7 नंबर पे लिख दिया बी इज इक्वल टू ई, तो 4 और 7 में बताओगे क्या बनेगा? अगर मैंने लिख दिया 7 नंबर पे बी इज इक्वल टू ई, तो 4 और 7 पे क्या बनने जा रहा है? कौन बताएगा बेटा? 4 और 7 में क्या बनने जा रहा है? 4 और 7 में क्या बनने जा रहा है? तो आप लोगों ने कहा कि सर 4 तो अकेला था, लेकिन जब 4 के साथ 7 आ गया तो 4 और 7 के बीच में आइदर और बनेगा। 4 और 7 के बीच में क्या बनेगा प्यारे बच्चों? आइदर और। अधूरा कंक्लूजन गलत होगा। पहले 4 देखो, अगर ये नहीं होता तो 4 नंबर गलत है, ये नहीं हो तो 7 नंबर गलत है। दोनों आ जाए तो आइदर और बनेगा, दोनों आ जाए तो आइदर और आइदर और का मतलब क्या होता है कि किसी भी समय पर दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, किसी भी समय पर दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, इसी को आइदर और कहेंगे। तो ये नियम याद करने की जरूरत नहीं है। यहां आपको पता है, अगर स्टेटमेंट में, कथन में सारे के सारे निशान डबल हैं, सारे के सारे निशान डबल हैं, कंक्लूजन में डबल आएगा, कंक्लूजन में डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा।
डबल सिंबल दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और बनता है। और हम इस बात को इतनी बारी बोल देंगे ना, ये यहां सेट हो जाएगी आपको। मैं दावे के साथ कह रहा हूं बेटा, एक बार अगर आपने पढ़ लिया ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरी गारंटी है। मतलब क्लास में ही इतना बारीकी से समझो, इतना प्यार से समझो कि दोबारा कॉपी उठाने की जरूरत ना पड़े। रीजनिंग में 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं जो रिवीजन मांगते हैं, बाकी चैप्टर में रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। एक बार चैप्टर को पक्का करके साइड रख दो, लास्ट में उठाना जब पेपर हो, बीच में जरूरत नहीं है बेटा। बात समझ में आ गई? बीच में आपको जरूरत नहीं है। चलिए, अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, मैं तो और सवाल दूंगा तब पक्का मानूंगा, फिर रूल नंबर 2 बताऊंगा। अभी मैं रूल नंबर 1 पे ही हूं, अभी मैं रूल नंबर 1 पे ही हूं। मैं अभी कैसे मान लूं बेटा आपको समझ आ गया? अब देखता हूं कौन बताएगा, अब देखता हूं कौन बताएगा, कहां आइदर और बनेगा, ये तुम्हें खुद ने पहचानना है, ठीक है? मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट होता है कथन। MNOPQ, कंक्लूजन दे रहा हूं बेटा, देखता हूं कौन बच्चा बताएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, खुद ही पहचानना किस किस के बीच आइदर और बनेगा। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब देखते हैं, बड़े प्यार से मैं साइड हो जाता हूं भाई, ठीक है? बड़े ध्यान से देखना, फेसिंग के जरूर चेक करना कि किधर ओपन है और किधर क्लोज है, फेसिंग को जरूर चेक करना है, ठीक है प्यारे बच्चों? आ जाओ, आ जाओ। मजे आएंगे तुम्हें। बड़े ध्यान से देखना किस किस के बीच आइदर और बना है, कौन सा गलत है, क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, समय आपको भरपूर दे दिया है। एम और क्यू के बीच में डबल डबल, सारे डबल हैं, एम की तरफ खुला है तो एम की तरफ खुला है, तो डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनेगा। तो पहले और तीसरे में आइदर और बनेगा। फिर थोड़ी देर बाद सवाल करेंगे, आज तो नहीं कराऊंगा, सवाल कल कराऊंगा। आपके रेलवे वगैरह के प्रीवियस ईयर सवाल मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है मेरे भाई? तो यहां पे क्या बनेगा मेरे भाई? आइदर और। एम और ओ के बीच में डबल है तो डबल आएगा। एम और ओ के बीच में जो निशान है वो डबल है तो डबल आएगा। एम की तरफ खुला है, एम की तरफ खुला है, तो ये सही है। एन और क्यू, एन और क्यू पे ध्यान देना मेरे भाई। एन और क्यू के बीच में डबल 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 तो डबल आएगा। 4 और 5 बताओ क्या है बेटा? 4 और 5 सही है या गलत? कौन बताएगा बेटा? 4 नंबर और 5 नंबर सही है या गलत? तो आपने देखा एन और क्यू के बीच में डबल है तो डबल ही आएगा, लेकिन एन की तरफ खुला है, यहां एन की तरफ बंद है। गड़बड़ क्या है? यहां एन की तरफ खुला है, यहां एन की तरफ बंद है, तो इसकी फेसिंग गलत है, इसकी फेसिंग गलत है। अगर फेसिंग गलत है तो ये गलत हो गया, और ये रह गया अधूरा, तो ये भी गलत होगा। तो ये दोनों के दोनों गलत हैं। क्या रहेंगे बेटा? अधूरा कंक्लूजन गलत होता है, ये मैं लिख देता हूं, अधूरा कंक्लूजन गलत है। पार्शियल कंक्लूजन, अधूरा कंक्लूजन गलत होता है। पार्शियल मतलब अधूरा, पार्शियल मतलब अधूरा कंक्लूजन गलत होता है। पार्शियल मतलब अधूरा कंक्लूजन गलत होता है। पार्शियल मतलब अधूरा कंक्लूजन गलत होता है, तो ये अधूरा है। 6 नंबर की बात करते हैं, 6 नंबर। आओ बेटा 6 नंबर पर बात करते हैं, 6 नंबर पे बात करते हैं। 6 नंबर हमें नजर आया पी और एम, पी और एम के बीच में सारे के सारे डबल हैं तो डबल आएगा, लेकिन यहां पी की तरफ बंद कर रखा है, यहां पी की तरफ खोल रखा है। इसकी फेसिंग गलत है, इसकी फेसिंग ही गलत है। भाई फेसिंग भी तो प्रॉपर होनी चाहिए, तो 6 नंबर जो है वो यहां पे गलत है। 6 नंबर जो है वो यहां पे गलत है। और उसके बाद मैं बात करता हूं 7 नंबर की। मेरे भाई जब मैं 7 नंबर की बात करता हूं, एम और पी के बीच में डबल डबल डबल, तो सिंगल नहीं आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? रूल नंबर 2 समझने के लिए आप लोग तैयार हैं? अधूरा कंक्लूजन हमेशा गलत होगा बेटा, अधूरा, अधूरा कंक्लूजन जो होगा वो गलत होगा, इस बात की ध्यान रखना है। एक बार यस 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 कमेंट कर दीजिए। सारे बच्चे पॉइंट्स को समझ गए हैं? किसी भी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो मुझे बता सकता है। क्लियर बेटा? रूल नंबर, पहला रूल क्लियर हो गया। बाकी के जो 2 रूल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। चलो इसमें तो फिर भी आपने ज्यादा चीजों को देख लिया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बाकी के जो 2 रूल्स हैं वे तो और भी छोटे छोटे हैं, उनमें कुछ है ही नहीं। अब अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं इसी में। पूरे चैप्टर में इक्वल टू का कोई रोल नहीं है, उसको देख के आंखें बंद कर लो। पूरे चैप्टर में इक्वल टू का कोई रोल नहीं है। देखो मैं ये फोटोकॉपी कर लेता हूं, जैसे मैंने ये पढ़ाया अभी, तो ये मेरे पास सेव है, ये पढ़ाया अभी, ये मेरे पास सेव है। अगला जो पॉइंट आपको देखना है, इक्वल टू का कोई रोल नहीं है। इक्वल टू का सिंबल आ जाए, इक्वल टू बराबर का कोई रोल नहीं है, इसको देख के आंखें बंद कर लो, मान लो ये है ही नहीं। इक्वल टू का कोई रोल नहीं, हमारे सिंगल डबल पे कोई फर्क नहीं डालेगा। ये क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि मेरे भाई अगर मैंने आपको स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट में मैंने कहा कि पी और क्यू और आर इज इक्वल टू एस और टी और यू, तो सबके बीच में डबल मानेंगे। इसको तो भूल जाओ कि ये है ही नहीं। जब भी इक्वल टू का निशान आ जाए तो उसको भूल जाओ, ये मान लो कि इक्वल टू है ही नहीं, कि भाई ना तो तू सिंगल कैटेगरी का है, ना तो तू डबल कैटेगरी का है, तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इससे हमारे सिंगल डबल के रूल पे कोई फर्क नहीं होगा। तो आज तो सवाल नहीं कराऊंगा बेटा, मैं सवाल कल कराऊंगा। और जब मैं सवाल आप लोगों को कल कराऊंगा ना, तो तुम्हें मजा आ जाएगा कि सर सारे सवाल हमने चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर दिए। यूं सॉल्व करोगे तुम सवालों को,
और बताओ बेटा, जैसे मैंने कंक्लूजन दिया, मैंने पहला कंक्लूजन दिया, तीसरा कंक्लूजन मैंने दिया, चौथा कंक्लूजन मैंने दिया, पांचवा कंक्लूजन मैंने दिया, छठा कंक्लूजन मैंने दिया, सातवां कंक्लूजन मैंने दिया, आठवां कंक्लूजन मैंने दिया, नौवां कंक्लूजन मैंने दिया और 10वां कंक्लूजन मैंने दिया। इस इक्वल टू के बेचारे से कोई फर्क नहीं पड़ना। इस इक्वल टू को बोलो भाई तो है ही नहीं, मैं तेरी तरफ क्यों ध्यान दे रहा हूं। ना तो तू सिंगल में है, ना तो तू डबल में है, तू तो न्यूट्रल कैटेगरी का है, तू तो न्यूट्रल कैटेगरी का है। तो हिंदी में तो लिख रहा हूं, और इससे बढ़िया हिंदी और क्या होगी बेटा। इतना सिंगल डबल भी नहीं पता, मैं क्या लिखूं, एक एक चिन्ह, द्विआत्मक चिन्ह तो बढ़िया रहेगा। मतलब सिंगल को लिख दूं एक एक, डबल को लिख दूं द्विआत्मक तो बढ़िया रहेगा। मैं मूर्ख हूं, इतनी बढ़िया हिंदी में करा रहा हूं लोकल लैंग्वेज में है। चलिए बहुत बढ़िया, आओ मेरे भाई, बोर्ड पे आपको ध्यान देना होगा। तो यहां पे पी और एस की बात करते हैं, पी और एस के बीच में, इसको भूल जाओ, डबल है डबल है। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनाएगा या नहीं बनाएगा, तुम ही बताओ बेटा। पहले दूसरे में आइदर और है या नहीं है, पहले दूसरे में आइदर और है या नहीं, पहचान लोगे बेटा। पहले दूसरे में आइदर और नहीं है, पहचान लोगे बेटा। पहले दूसरे में आइदर और है, बहुत अच्छे से पहचान लोगे, बात समझ में आ गई बेटा। पहले दूसरे में आइदर और होगा, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्यू और एस, अरे क्यू और एस के बीच में बेटा डबल है, इसको भूल जाओ, डबल है, डबल है तो डबल आना चाहिए। या डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए, ये तो अधूरा है बेचारा, तेरी मेरी अधूरी कहानी है ये तो। आर और एस हु बहू आ गया, अगर कोई चीज हु बहू नीचे आ जाए तो सही होगा, अगर कोई चीज हु बहू नीचे आ जाए तो सही होगा। तो वो चीज हु बहू नीचे आ गई है तो वो क्या होगा मेरे भाई, वो सही होगा। उसके बाद पी और यू, पी और यू के बीच में इसको भूल जाओ कि है ही नहीं, डबल 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 सारे डबल, पी की तरफ बंद है, पी की तरफ बंद है तो 5 नंबर सही है, तो 5 नंबर सही है बेटा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 6 नंबर आर और यू, आर और यू के बीच में इसको भूल जाओ क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, चाहे एक बार आए या अनेक बार आए, इसका कोई रोल नहीं है, इसको भूल जाओ। तो डबल है, डबल है तो डबल आएगा, यू की तरफ खुला है, यू की तरफ खुला है, तो ये भी सही है। 7 और 8 पर ध्यान दो मेरे भाई, 7 और 8 पे ध्यान दो, क्या बन रहा है 7 और 8 में। 7 और 8 में जब हम बात करते हैं तो क्यू और यू, ये रहा क्यू और यू, क्यू और यू के बीच में इसको भूल जाओ तो डबल 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 सारे निशान डबल है, और क्यू की तरफ बंद है, क्यू की तरफ बंद है, और डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आएगा तो क्या बनाएगा, आइदर और बनाएगा। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आएगा, दो अलग अलग ऑप्शन में आएगा, तो डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आएगा तो क्या बनाएगा, तो ये तो आइदर और बनाएगा। तो डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में अगर आता है तो क्या बनाता है भाई, तो वो आइदर और बनाता है। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आएगा तो आइदर और बनाएगा। उसके बाद पी और टी, पी और टी के बीच में इसको भूल जाए तो डबल 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 है, लेकिन पी की तरफ बंद है, पी की तरफ खुला है तो ये गलत हो गया, इसकी फेसिंग गलत है, इसने फेस ही गलत दिशा में किया है, ये गलत हो गया तो इसकी वजह से ये भी गलत हो गया क्योंकि ये अधूरा रह गया। अब मुझे कमेंट करके बता दो अभी तक कितने बच्चों के ये सारे के सारे सही थे, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कल हम बताएंगे रूल नंबर 2। बिल्कुल बेसिक से चलें बेटा, बिल्कुल जीरो से शुरू किया है, एक छोटा बच्चा भी पहचान लेगा सिंगल डबल क्या होता है। मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा, अपनी क्लास में 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे हो ना, आपके कजिन हो, उनको अपनी बगल में बिठा लो, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो भी समझ जाएंगे और वो भी आप लोगों से पहले आंसर देंगे। ये मेरा दावा है, हम इतना बेसिक से पढ़ाएंगे, इतना शून्य लेवल से पढ़ाएंगे कि कोई भी गलती नहीं होगी। एक रूल आज कंप्लीट हो गया, कल 2 रूल कंप्लीट हो जाएंगे, चैप्टर के रूल खत्म हो जाएंगे, और फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर के तमाम सवाल मेरे भाई जो आप लोगों के लिए हैं, वो हम आप लोगों को यहां सॉल्व करा के दिखाने वाले हैं। बात समझ में आ गई बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। लेकिन ये वही बच्चे समझेंगे जिन बच्चों ने टाइम से मेरे साथ जुड़े हैं। लेट आने वाले, क्लास को छोड़ देने वाले, क्लास के बीच में गायब हो जाने वालों को कुछ नहीं समझ आएगा। कभी कल को तुम कहो कि सर क्लियर नहीं है, इसलिए नहीं है कि आपने लेट आए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मेरे भाई, बहुत बढ़िया, आभार और शुक्रिया आप सभी का। आज के लिए मेरे भाई इतना ही। ये पीडीएफ सेव हो जाएगी और ये पीडीएफ सेव होके आपको मिलेगी। आज जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर भी डाल देता हूं बेटा।